ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आज का मुद्दा है भगवान और मनुष्य का। एक बार की बात है, हम गांव में जन्माष्टमी के त्यौहार को ब्राह्मण झूला लगाते हैं। जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं रात के टाइम, तो झूला लगाते हैं और ब्राह्मण लोग चढ़ा पर लेते हैं। मैंने एक बार अपने गांव के पंडित से कहा, भाई कृष्ण भगवान कौन थे? उन्होंने कहा, जी यादव थे। और भाई हम क्या दिख रहे तुझे? हम भी तो यादव हैं। भाई जब मान लिया हम यादव है, कृष्ण जी हमारे बाबा थे, दादा थे। भाई तेरी बाहर की टिक्कर में तेरा क्या मतलब है ये चढ़ापा लेने का? है हम उनके बोलते ही, इससे तो हम खावांगे। वह पंडित जायज है नहीं है खाना जी। वजह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ये थारे बोला क्यों कृष्ण जी था बाबा थे, दादा थे। तो यही बात को लेकर आज बवाल खड़ा हो रहा कथावाचकों के बीच में। और अखिलेश ने कुछ ब्राह्मणों को कह दिया होगा, कुछ पंडित लोगों को। यो बताओ, जैसे भूमि माफिया है तो आज एक कथावाचक कथा माफिया भी है। बताओ, जो वो आदमी 1,000 रुपये टिकट लगाया रहेगा कथा कहने वाला, उन्हें डाल देने की जरूरत क्या है? वो तो आएगा उस पर 1 लाख आदमी, कितना रुपया बन गया? सरकार को चाहिए कि इनका पैसा इनसे लेकर अपने सेना के उसमें रक्षा कोष में जमा करे, जिससे हमारा देश मजबूत बने और विकास कार्यों में लगाया जाए। सही बात तो यह है। रही कृष्ण भगवान सबके थे, राम सारे संसार के थे। और इससे हटकर जो जातीय समीकरण देखा जा, यदु काल में, महाभारत समय काल में पहले राजपूत और यादव भाई भाई थे। यदु बड़ा था और दूसरा भाई छोटा था। और किसी ज्योतिष लोगों ने छोटे को राजगद्दी बैठाया, इसलिए वो राजा बना, उसे राजपूत कहने लगे। तो हमारे से अलग होकर राजपूत इसलिए बने। और यादव जो है, उन्हें जो दूसरा भाई था यदु, उसे राज्य के मतलब काम देखने का काम दे दिया, राज हमारे देखभाल का काम दे दिया। वो रह गए यदु से गए यादव। और ये कृष्ण जी भी फिर यादव कुल में पैदा हुए। जब ये यादव कुल में पैदा हुए गए तो मैं तो कृष्ण भगवान जो है दादा बाबा है ये। और जो उनसे ये मंत्रीगण है, नेतागण है। और एक बार देखिए जा, योगी के बाबा राम, योगी जी के, और अखिलेश के दादा कृष्ण भगवान कान्हा जी तो है ना। तो योगी भी सबके बाबा है गए और अखिलेश सबका बाबा है गया। जो कृष्ण जी सबके बाबा है, तो ये अखिलेश भी तो उनका ही पोता है। यो भी सबका इनका बाबा ही हो गया। और फिर हम भी बाबा हो गए, क्योंकि मैं याद इसलिए नहीं हूँ, मैं तो अपना गुरु धारण कर लिया था। मैं तो एक संत हूँ, और संत की कोई जात नहीं थी, सरदार की और संत की कोई जात नहीं है। उसमें चाहे कोई भी शामिल हो जाओ। हैं, एक गाना मेरे याद आया क्या, उनको भी जातिवाद ने मारा, इनको भी जातिवाद ने मारा, इस जातिवाद को मार डालो, इस जातिवाद को मार डालो। इस जातिवाद को मार दो, सब एक हो जाओ। सभी सारा संसार एक है, सब जीव एक है। और हमारे संत के लिए तो सारा संसार ही हमारा है। तो इसलिए भाई आपस में मेल करो, समझौता करो। अगर ये जो कथा है, ये कथावाचक कथा माफिया है। चाहे मेरी बात का बुरा ना मानो, बुरा मान जाओ। नू देखो, पहले कथावाचक भाई कितना पैसा लेते हुए, वेद व्यास जी थे, सुखदेव जी थे, और अन्य थे। और ब्राह्मणों ने तो रामायण लिखी भी नहीं, तो वाल्मीकि ने लिखी है। इन्होंने बताओ कौन सा शास्त्र लिखा? रामायण इन्होंने लिखी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। और सब बड़ा वेद व्यास जी कौन थे? मगर जो भी थे, आपस में सब रल मिलकर रहो। ये मुझे योगी जी का नारा बहुत अच्छा लगा।
एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लोग वाकई में सही कह रहे, भाई एक रहो आपस में, जात को सबको मिटा कर, इनको भी जातिवाद न मारा, उनको भी जातिवाद न मारा, इस जातिवाद को ही मार डालो और सब एक हो जाओ। मेरे देश में प्रेमियों, आपस में मेल कर लो। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा, और मेरा सभी भक्तजनों को, सभी दर्शकों को आशीर्वाद। मैं संत गिरिराज सिंह यूट्यूब शिवलोक जी चैनल से बोल रहा हूँ। संत गिरिराज सिंह मांडेवास, कानपुर यूपी वाला।